एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि जब हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारी घड़ी और फोन का समय अपने आप कैसे बदल जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जो पूरी दुनिया को एक साथ बांधे हुए है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं कि तारीख और समय का हमारा ये ग्लोबल सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी कहानी से होती है। कुछ वक्त पहले जापान के एयरपोर्ट पर एक कनेडियन यात्री था जो वैंकूवर से टोक्यो पहुंचा था। उसने हैरान होकर देखा कि उसके फोन पर तो तारीख 23 मई थी, जबकि असल में वहां 24 मई हो चुकी थी। उसकी जिंदगी से जैसे पूरा एक दिन ही मानो गायब हो गया। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? किसी की जिंदगी से भला पूरा एक दिन कैसे गायब हो सकता है? चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। मतलब पृथ्वी के घूमने से और इसकी वजह से हमें अलग-अलग टाइम जोन की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में ठीक 24 घंटे लेती है और इसी वजह से पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। हर टाइम जोन करीब 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। मतलब ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं, और हर जोन 1 घंटे के फर्क को दिखाता है। कल्पना कीजिए जरा, एक ऐसा भी जमाना था जब कोई स्टैंडर्ड टाइम था ही नहीं। हर शहर, हर कस्बा सूरज को देखकर अपना टाइम तय करता था। अब इससे ट्रेनों के लिए, व्यापार के लिए कितनी बड़ी गड़बड़ होती होगी। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका हल निकालना बहुत जरूरी हो गया था। और इस ग्लोबल प्रॉब्लम का पहला हल था समय के लिए एक यूनिवर्सल स्टार्टिंग पॉइंट तय करना। और वो स्टार्टिंग पॉइंट बना प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री देशांतर की एक काल्पनिक रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब आप सोचेंगे, ग्रीनविच ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1884 में जब इस पर फैसला हुआ तब दुनिया के लगभग 72% शिपिंग चार्ट्स में इसी रेखा का इस्तेमाल होता था। आजकल तो हम जीएमटी से भी कई ज्यादा सटीक चीज इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं यूटीसी या कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये दुनिया का ऑफिशियल टाइम स्टैंडर्ड है, जिसे एटॉमिक क्लॉक्स यानी परमाणु घड़ियों से अविश्वसनीय रूप से सटीक रखा जाता है। ये घड़ियां परमाणुओं के कंपन को मापकर समय बताती हैं और इतनी सटीक होती हैं कि 10 करोड़ साल में शायद 1 सेकंड का फर्क आए। तो बाकी दुनिया का समय कैसे तय होता है? ये सब कुछ यूटीसी से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर भारत का समय यूटीसी से 5.5 घंटे आगे है, यानी यूटीसी प्लस 5:30। तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। इसी तरह जापान 9 घंटे आगे है और न्यूयॉर्क 5 घंटे पीछे। है ना कमाल का सिस्टम? ठीक है, तो समय का हिसाब तो लग गया, लेकिन तारीख का क्या? इसके लिए दुनिया के ठीक दूसरी तरफ एक और बहुत जरूरी लाइन है जो इस पहेली के दूसरे हिस्से को सुलझाती है। ये रेखा है 180 डिग्री देशांतर पर, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां एक कैलेंडर दिन खत्म होता है और अगला शुरू होता है। तो इसे आसान भाषा में समझें तो 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन समय का 0 पॉइंट है, जहां से दुनिया की घड़ी शुरू होती है, और ठीक उसके अपोजिट 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन वो बाउंड्री है जहां तारीख बदलती है। तो चलिए अब वापस उस कनेडियन यात्री की कहानी पर लौटते हैं। वो 23 मई को वैंकूवर से पश्चिम की तरफ उड़ा। जैसे ही उसकी फ्लाइट ने इंटरनेशनल डेट लाइन को पार किया, कैलेंडर तुरंत एक दिन आगे बढ़ गया और वो 24 मई को टोक्यो में लैंड हुआ। है ना कमाल की बात? और इसका उल्टा तो और भी दिलचस्प है। मान लीजिए वो 24 मई को टोक्यो से पूरब की तरफ वापस वैंकूवर के लिए उड़ान भरता, तो जैसे ही वो डेट लाइन को पार करता वो टाइम में एक दिन पीछे चला जाता और 23 मई को ही वैंकूवर पहुंचता। मतलब जबरदस्त। तो आप सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, है ना? चलिए देखते हैं कि ये पूरा जटिल सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। तो असल में बात यह है, उस यात्री ने वाकई कोई समय नहीं खोया था। उसकी फ्लाइट ने तो बस उस इंटरनेशनल डेट लाइन को पार किया था जहां आज कल में बदल जाता है। उसकी जिंदगी से कोई दिन गायब नहीं हुआ, वो बस कैलेंडर में एक दिन आगे कूद गया था। वैसे एक और मजेदार बात, अगर आप कभी नक्शे को ध्यान से देखें तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन एकदम सीधी नहीं है,
ये जानबूझकर किया गया है ताकि किसी एक देश या छोटे छोटे द्वीपों के समूह को दो अलग अलग तारीखों में ना बांटना पड़े। जैसे किरिबाती देश के सभी द्वीपों को एक ही दिन में रखने के लिए ये लाइन पूरब की ओर काफी मुड़ जाती है। और ये सब कुछ जादू की तरह नहीं होता है। आज पूरी दुनिया में सैकड़ों एटॉमिक क्लॉक्स हैं और फ्रांस में एक संगठन है BIPM जो इस पूरे सिस्टम को एकदम सटीक बनाए रखते हैं। हमारे सभी डिजिटल डिवाइसेस, हमारे फ़ोन, हमारे कंप्यूटर सब इसी सिंक्रोनाइज समय पर निर्भर करते हैं। वाकई कमाल है। तो प्राइम मेरिडियन से लेकर इंटरनेशनल डेट लाइन तक ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी दुनिया को एक साथ बांधता है। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। ये सिस्टम एक ग्रह के लिए बनाया गया था। भविष्य में क्या होगा जब इंसान 2 ग्रहों पर रहने लगेंगे? तब समय को कैसे मापा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। सोचने वाली बातें हैं ना?